डियर स्टूडेंट्स, MCQs हैं द नंबर ऑफ प्लांट्स इन डिजर्ट और स्केल दिस कुड बी द स्टेटमेंट ऑफ। कहते हैं कि डिजर्ट में प्लांट की तादाद कम है, तो ये बायोलॉजी कौन से ब्रांच का स्टेटमेंट हो सकता है। जो ऑप्शंस हैं, पहले नंबर पर पैलेंटोलॉजी है, दूसरे नंबर पर सोशल बायोलॉजी है और तीसरे नंबर पर जियोग्राफी है और चौथे नंबर पर टेक्सोनॉमी का है। तो उनको सबसे पहले उसकी कंपैरिजन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और फिर आएंगे और उसके मुताबिक हम फिर डिसाइड करेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये बायोलॉजी के कौन से ब्रांच के साथ रिलेट करता है। तो पहली जो ऑप्शन है वो पैलेंटोलॉजी की है। तो पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग जो जानदार होते हैं वो अगर अर्थ सरफेस पर कहीं मौजूद था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसका वजूद अब दुनिया की सरफेस से वो उठ चुका है, यानी वो मादूम हो चुकी है। तो इसी बायोलॉजी के अंदर हम वो तमाम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, यानी द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, यानी वो फॉसिल की स्टडी को पैलेंटोलॉजी वो बोलते हैं। फॉसिल कहते हैं द डीड ऑर्गेनिक मैटर विच escape आउट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जैसे हमको पता है कि जितने भी लिविंग जानदार होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उसका जो डीड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो थ्रू द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस वो जिन चीज़ों से यानी जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना होता है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फॉसिल इस तरह की प्रोसेस होती है कि उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होती और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसी तरह यानी एस्केप आउट होता है डिकम्पोजिशन से, वो इस तरह रह जाता है। उसके बॉडी जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दूसरी जो ऑप्शन है वो सोशल बायोलॉजी के है। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम सोशल इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, यानी हम जो सोशल एनिमल्स होते हैं, सोशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं एक दूसरे के साथ और अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। उसका अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, कौन सी इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं, किस तरह के हैबिटेट को अडॉप्ट करता है, उसकी कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। तो ये सारी की सारी स्टडी हम सोशल बायोलॉजी के अंदर हम करते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, ये भी एक सोशल इंटरेक्शन रखता है सोसाइटी के अंदर। इसके साथ जो एंड्स हैं, जो बीज हैं, वो भी सोशल इंटरेक्शन करते हैं, सोशल एनिमल्स हैं। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम सोशल इंटरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। जो तीसरी ऑप्शन है वो बायोजियोग्राफी की है। तो बायोजियोग्राफी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक लिविंग जानदार की, कि वो अर्थ सरफेस पर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है और इस डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में ये किस तरह के अडॉप्टेशन को इन्वायरमेंट के साथ पेश करता है, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है। तो ये हम बायोजियोग्राफी के अंदर इसको स्टडी करते हैं। जो चौथी ऑप्शन है वो टेक्सोनॉमी की है। तो टेक्सोनॉमी जो है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अरेंज इन ऑर्गेनिज्म, यानी टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन हम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मुशाबहत रखता है, तो वो इसी तरह के ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप में रखते हैं और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ हो तो वो हम दूसरे ग्रुप में उसको रखते हैं। तो ये जो चार ऑप्शंस थी जिसमें पहला नंबर पैलेंटोलॉजी थे। तो अगर हम देखें डिजर्ट में प्लांट की तादाद कम है तो पैलेंटोलॉजी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है वो सोशल बायोलॉजी के हैं। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम तो सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो अगर तादाद डिजर्ट में कम है प्लांट की तो सोशल बायोलॉजी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। जो तीसरी ऑप्शन है वो बायोजियोग्राफी की है। तो अगर बायोजियोग्राफी देखें तो वो उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि लिविंग जानदार की। तो अगर डिजर्ट में प्लांट की तादाद कम है तो वो हम बायोजियोग्राफी के अंदर उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बायोजियोग्राफी है, क्योंकि बायोजियोग्राफी के अंदर हम लिविंग जानदार की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है और इस डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में वो इन्वायरमेंट को कैसे वो
अडॉप्ट करते हैं, कैसे अडेप्टेशन पेश करते हैं, कैसे अपने आप को इस तरह के इन्वायरमेंट में जो है वो मुताबिक उनके साथ वो रिलेट करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बायोजियोग्राफी की है।